ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 27वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 27 अध्याय में स्वस्थ चित की मूल सब फलदायक कहत हो पूजा हरि अनुकूल, पूजा हरि अनुकूल। श्री उद्धव जी बोले कि हे यादवों में श्रेष्ठ, हे श्री कृष्णचंद्र, अपना और धन रूप क्रिया योग मुझसे कहो और तुम्हारे भक्त जैसी तुम्हारी पूजा करते हैं वह सब कहो। तुम्हारा पूजन मनुष्यों को परम श्रेयदायक है। यह नारद भगवान, व्यास और अंगिरा के पुत्र बृहस्पति आदि मुनीश्वर बारंबार कहते हैं। जो वाणी तुम्हारी मुख कमल से निकली वही भगवान अजन्मा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि सबसे कही। जो महादेव जी ने पार्वती से कहा था वही तुमने हमसे कहा है। हे मान की दाता, यह सब वर्ण के आश्रमों को सम्मत हैं और स्त्री शूद्रों को भी परम कल्याणकारी हैं। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। छह शास्त्रों का, चारों वर्णों का और चारों आश्रमों का मत यह है कि स्नान, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, निरंजन और अनेक सामग्री करके ईश्वर का पूजन करना योग्य है। परंतु 3 आश्रम जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये तीनों भगवान का पूजन करना मानते हैं। परंतु इन तीनों से बड़े जो सन्यासी लोग हैं वे भगवान का पूजन करना क्यों मानेंगे? उन्होंने तो सब कर्म त्याग दिए हैं। तो फिर उद्धव जी ने क्यों कहा कि भगवान का पूजन करना चारों आश्रमों का मत है? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि मुनिजन पहले तो बड़ी बड़ी विधियों से वैकुंठनाथ का पूजन करते हैं, पीछे संन्यास लेते हैं। संन्यास ले लेने पर भी उनका मत यह नहीं है कि अब भी पहले की नाई सामग्री संग्रह करके भगवान का पूजन करना। परंतु जो कोई सज्जन भगवान की पूजा करने की विधि उनसे पूछते हैं तो वे उनको बता ही देते हैं। इसलिए उद्धव जी ने कहा कि सन्यासी देह से पूजन नहीं करते परंतु मन से मानसिक पूजन तो करते हैं। वह पूजन को भूले नहीं हैं और जो भूल जाते तो दूसरे को कैसे बताते। इसलिए चारों आश्रमों का मत पूजन करने को उद्धव जी ने कहा और किसी कारण नहीं कहा। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं, हे कमल दल लोचन, हे विश्वेश्वरों के ईश्वर, इस कर्म बंधन का छुड़ाने वाला पूजा विधान मुझसे कहो, क्योंकि मैं तुम्हारा भक्त हूँ और तुम ही में अनुरुक्त हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपुतम परीक्षित, जब इस प्रकार उद्धव जी ने प्रार्थना की तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे उद्धव, यह कर्मकांड अनंत है।
इसका पार नहीं, इसलिए जैसे हैं वैसे ही क्रम करके संक्षिप्त से कहता हूँ। वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित यह 3 प्रकार का पूजन है। इन तीनों में जिसकी जो इच्छा हो उस विधि से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करें। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण अपनी विधि से भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करना चाहें तो उसका प्रकार सुनो। प्रथम गर्भ से लेकर अष्टम, एकादश और द्वादश वर्ष में अपने अपने नियम के अनुसार गायत्री उपदेश पाकर पुरुष को जिस प्रकार भक्ति पूर्वक मेरा भजन करना चाहिए वह तुमसे मैं वर्णन करता हूँ, तुम उसे श्रवण करो। प्रतिमा में, पूजन योग्य भूमि में, अग्नि में, हृदय में, सूर्य में, जल में, ब्राह्मण में द्रव्य करके भक्ति से निष्कपट होकर अपने गुरु जी की पूजा करें। आप प्रथम तो दंत धावन करें, फिर मिट्टी लेकर अंग शुद्धि के लिए स्नान करें। इसके उपरांत वैदिक तांत्रिक मंत्रों को पढ़ता हुआ स्नान करें। इसके उपरांत वेद विहित संध्योपासन आदि के कर्म सब करें। फिर उन कर्मों को करके कर्म को दूर करने वाली मेरी पूजा करें। मन का संकल्प मुझ में रखें। अब प्रतिमा के भेद कहते हैं। शिला की, काष्ठ की, धातु की, मिट्टी की, चंदन की, चित्र की, रेत की, मानसी और मणि जटित हो तो ये 8 प्रकार की प्रतिमाएं कही गई हैं। हे प्यारे उद्धव, भगवान की मानसी पूजा करना हो तो हृदय में मनोमयी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा 2 प्रकार की हैं, एक तो चर, दूसरी अचर। इसमें स्थिर मूर्ति की पूजा में आवाहन विसर्जन नहीं है। शालिग्राम में आवाहन विसर्जन न करें और स्थिर प्रतिमा में ही आवाहन विसर्जन करना चाहिए। मिट्टी और चंदन की प्रतिमा तथा चित्र में मार्जन मात्र करें, स्नान नहीं करावें। अब सकाम निष्काम भेद से विशेष कहते हैं। सकाम का प्रसिद्ध द्रव्य पूजा में कहते हैं, उससे मेरी प्रतिमा में पूजा करें। जो भक्त निष्काम हो वह जो सामग्री यथा लाभ पावे वह सब मुझे समर्पण करे। न पावे तो वह हृदय में भावना करके पूजा करे तो वह पूजा में उसके भाव से ही स्वीकार कर लेता हूँ। स्नान, अलंकार यह सब प्रतिमा में ही मुझे प्रिय हैं। हे उद्धव, स्तनडिल्य में मंत्रों से ही अपने स्थान में उन देवताओं का स्थापन है। अग्नि में धृत संयुक्त हवि से होम करें। सूर्य के लिए अधर्य उपस्थान करें। जल में तर्पण आदि करें। भक्तों का दिया श्रद्धा से जल मात्र ही मुझे अत्यंत प्रिय होता है। सुगंध, फूल, धूप, दीप, अन्नादिक समर्पण करें तो उसकी तो बात ही क्या है। मेरा भक्त न हो और बहुत समर्पण करे तो मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। अब पूजा का प्रकार कहते हैं कि प्रथम तो आप स्नानादिक सोच से शुद्ध हो जाएं, फिर पूजा की सामग्री शुद्ध करके रखें, फिर पूर्व व उत्तर को मुख करके बैठें। पूर्व मुख को अग्र करके दर्भों से आसन बनाकर प्रतिमा के सन्मुख स्थिर होकर पूजा करें। प्रथम तो न्यास करें, फिर मूल मंत्रों से न्यास कर मेरी प्रतिमा को हाथ से स्पर्श करें। रात के निर्माल्य फूल पत्र जो कुछ हो उसे दूर करें। अपने आगे जल भरा कलश रखें और प्रोष्णी पात्र रखें। उसे चंदन, तुलसी पत्र तथा पुष्प से शोधन करें। इसके उपरांत प्रोष्णी के जल से पूजा का स्थान शुद्ध करें। उसी से द्रव्य का और अपने आप का प्रोक्षण करें। फिर पाद्य के लिए उस कलश में जल से 3 पात्र भरकर रखें। उनको भी इन वस्तुओं से शोधन करें। पाद्य के पात्रों में शामदूब, कमल और विष्णुक्रांता आदि पदार्थ डालना चाहिए। गंध, पुष्प, अक्षत, यव, कुश, तिल, सरसों यह अधर्य के 8 द्रव्य चाहिए। जावित्री, लौंग, कंकोल यह अर्पण करना चाहिए। पाद्य, अधर्य और आचमन के 3 पात्रों का हृदय, मस्तक, शिखा मंत्रों से तथा गायत्री से अभिमंत्रण करें। इसके उपरांत देह को कोष्ठगत वायु से शोधन करें। मूलाधार में स्थित अग्नि में जलाएं। फिर ललाट में स्थित चंद्रमंडल है, वहां अमृत प्रवाह करके अमृतमय करें। वहां हृदय कमल में स्थित जीव कला श्री नारायण जी की मूर्ति है, उसका ध्यान करके जिसका सिद्ध ध्यान करते हैं उस प्रणव अक्षर के अकार मकार ध्यान करें। दीपक के प्रकाश से घर के समान अपने स्वरूप की भावना से जब देह व्याप्त हो तो प्रथम उस देह में ही पूजा करके आप तन्मय हो जाएं।
इसके उपरांत आवाहन करके प्रतिमा में स्थापित करें। फिर न्यास करने के पीछे मेरी पूजा करें। फिर आवाहन से प्रतिमा में पाद्य, आचमन, अधर्य आदि सब उपचार करें। धर्मादिक 9 शक्ति हैं, उनमें से मुझे आसन दें। अष्टदल कमल बनाएं। केसर से उज्जवल सुंदर कर्णिका में वेद आगम में कथिक मुक्ति पाने और फल की सिद्धि के लिए वैदिक तांत्रिक मार्गों से मेरी पूजा करें। वह आसन सुख सैया है, उसके 4 कोने हैं, 4 पांव हैं। वहां धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, आग्नेय, नेतृत्य, वायव्य, ईशान इन चारों कोनों में रखें। इसके उपरांत सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल, कौस्तुभ माला, श्रीवत्सादि आयुधों की पूजा करनी चाहिए। यही सुदर्शन आदि 8 आयुधों का 8 दिशाओं में और कौस्तुभ आदि 3 की वक्ष स्थल में पूजा करें। नंद, सुनंद, गरुड़, प्रचंड, चंड, महाबल, कुमुद, कुमुदेशन यह 8 पार्षद हैं। इनकी 8 दिशाओं में पूजा करें। दुर्गा, विनायक, व्यास, विश्वक्सेन को कोनों में रखें। गुरु को वाम भाग में रखें। देवता, इंद्र आदि लोकपालों को पूर्व से लेकर अपनी अपनी दिशाओं में ईश्वर के सन्मुख रखें और अधर्यपाद देकर उनकी पूजा करें। चंदन, उशीर, कपूर, कुमकुम, अगर इन सुगंधियों को करके रखें। मंत्रों के जल से स्नान कराएं। जो वैभव हो तो ये सब सामग्रियां करें, न हो तो जो हो सके उससे करें। स्वर्ण, धर्मानुवाक और महापुरुष विद्या तथा सहस्त्र शीर्षा और राजाओं की सी सामग्रियों से मेरी पूजा करें। स्नान कराने के उपरांत वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, मकराकृति कुंडल, माला, सुगंध लेपन आदि करके श्रृंगार करें। इस प्रकार प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को मेरी पूजा करनी चाहिए। पाद्य, आचमन, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य यह सब श्रद्धा सहित मेरे भक्तों को मुझे देनी चाहिए। यदि वैभव हो तो नैवेद्य को अनेक प्रकार की सामग्री बनाएं। गुड़, मिश्री, खीर, धृत, पूरी, पुआ, लड्डू, गेहूं की खीर, दही आदि व्यंजन बनाएं। पर्व में, उत्सव में अथवा नित्य फुलेल से अभ्यंग, उबटन, दर्पण, दंत धावन, स्नान, अन्नादि, पाक सामग्री, गीत, नृत्य ये सब करने चाहिए। यदि सदा न हो सके तो पर्व में व उत्सव में तो अवश्य ही करें। इस प्रकार प्रतिमा में मेरी पूजा कही गई है। अब अग्नि में पूजा कहते हैं। विधि पूर्वक कुंड बनाएं। मेखला, घर्त और वेदी करके उसमें अग्नि रखें। प्रथम हाथ से जब एकत्र कर लें तब कुंड में रखें। इसके उपरांत कुशा बिछाकर चारों दिशाओं में छिड़कें। अन्वाधान नाम कर्म समाधि से होम करें। फिर जल छिड़क कर मेरा ध्यान करना चाहिए। जिस प्रकार मेरे रूप का ध्यान करना चाहिए उसे कहते हैं कि जैसा तप्त सुवर्ण लाल होता है उसी प्रकार रूप पीतांबर पहने, शांत रूप, शंख, चक्र, गदा, पद्म से चारों भुजा शोभायमान, प्रकाशित मुकुट, कंकण, मेखला, बाजूबंद, श्रीवत्स का वक्ष स्थल में चिन्ह, शोभायुक्त वनमाला धारण किए हुए इस प्रकार के रूप का ध्यान करने के उपरांत धृत, मिठाई, समीद इत्यादि से होम करें। फिर आज्य भाग और अघोर नामक होम करें और धृत में डूबी हविष्य लेकर मूल मंत्र के द्वारा सहस्त्र शीर्षा की ऋचाओं से धर्मादिक देवताओं के लिए यथा योग्य हवन करें। पार्षदों को बलि दें। नारायण रूप ब्रह्म का स्मरण कर देवताओं के समीप बैठ आचमन दें और वह बचा हुआ उचिष्ट भाग विश्वक्सेन की आगे रख उनकी आज्ञा से आप ग्रहण करें। इसके पीछे मुखवासार्थ सुगंध तांबूल समर्पण करें। इसके उपरांत मेरे चरित्रों का गान करें, मेरे कर्मों का अभिनय दिखाएं, मेरी कथा मुझे सुनाएं और आप भी सुने। एक मुहूर्त भर निश्चल चित होकर रहें। वेद, पुराण तथा प्राकृत भाषा के स्त्रोतों से मेरी स्तुति करें। हे भगवान, प्रसन्न होइए, इस प्रकार कहें और दंडवत प्रणाम करें। प्रणाम इस प्रकार करें कि मेरे चरणों पर सिर रखकर दोनों हाथ बांधकर पीठ पर रखें। अपराधी की समान तुम्हारी शरण में हूँ। हे प्रभु, मुझे शरण में रख लो, क्योंकि मृत्यु रूप जहाँ ग्राह है ऐसे संसार समुद्र से मैं भयभीत हूँ।
इस प्रकार पूजा करके शेष प्रसाद पुष्प तुलसी दल मुझे अर्पण करें। ऐसा ध्यान करें, उसको माथे पर धरकर आदर पूर्वक विसर्जन करके ज्योति ज्योति से मिलाएं। इतने स्थल तथा प्रतिमादिकों में कौन मुख्य हैं, इस पर कहते हैं कि जिसकी जहाँ श्रद्धा हो वहाँ पूजा करें, क्योंकि सर्वभूतों में सर्वस्व में ही स्थित हूँ और सब भूत मुझ में निवास करते हैं। इस प्रकार क्रिया योग के मार्ग तथा वैदिक तांत्रिक प्रकार से पूजा करने वाले पुरुष मुझ में इस लोक और परलोक की वांछित सिद्धि को प्राप्त करते हैं। मेरी प्रतिमा की स्थापना करके दृढ़ मंदिर बनवाएं, पीछे फूलों का उत्तम बाग बनाएं, जहां मेरी यात्रा का उत्सव होता हो। नित्य अथवा बड़े पर्वों में पूजा सदा चली जाए, उसके लिए क्षेत्र व पूर्व ग्राम लगा देवें, तो मेरे समान ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। प्रतिमा की प्रतिष्ठा करें तो सब पृथ्वी का राजा हो। मंदिर बनाने वाला त्रिलोकी का राज्य पाता है। पूजा आदि यह सब कृत्य करें तो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, और तीनों प्रकार को करने से मनुष्य मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पूजा का फल मुक्ति तक कहा। अब जो निष्काम हैं उनकी भक्ति का फल कहते हैं। निरपेक्ष भक्ति योग करके मुझे ही पाए, वह भक्ति कैसे हो? तो कहते हैं कि भक्ति तब हो जब इस भांति मेरी पूजा करें। दाता का फल कहा। अब जो देकर फिर छीन लेता है उसका निंदित कर्म कहते हैं कि जो अपनी दी तथा पराई दी हुई ब्राह्मण देवता की वृत्ति का हरण कर लेता है, वह अयुक्त वर्ष तक विष्ठा भोजन करता है। जो फल कर्ता का होता है वही सहायता करने वाले को भी होता है। प्रेरक, अनुमोदन करता, इन सबों को परलोक में फल होता है। कारण यह है कि सब कर्म के विभागी हैं। जिसने जितना अधिक किया उसे उतना ही अधिक फल मिलता है। यदि सहायता आदि बहुत कर्म किया हो तो बहुत फल मिलता है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के एकादश स्कंद के सप्तविंशो अध्याय 27वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।